तो हे गाइस, मैं हूं मोक रगड़े एके MVR। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट डेथ नोट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट जो है वो है कॉइस्टर ब्लैक फॉन्ट, जो यूज़ किया जाता है जब एल और कीरा का पहले इंट्रोडक्शन हो। जैसे कीरा अपने कंप्यूटर में देखता है, या फिर कीरा जब मैसेज भेजती है थ्रू कंप्यूटर तभी कीरा का जो लेटर आता है वो कॉइस्टर ब्लैक फॉन्ट है। बहुत से लोग जानते नहीं होंगे कि लो लाइट जो है रियुज़ाकी, या फिर हम कहेंगे एल का रियल नाम। तो एल का रियल नाम बहुत लोग रियुज़ाकी भी कहते हैं और एल लो लाइट है या लॉ लाइट भी कहते हैं। तो लॉ लाइट का मीनिंग क्या होता है? लो लाइट जो लाइट यागामी का ऑपोजिट है। लाइट यागामी जो लाइट को रिप्रेजेंट करता है और लॉ लाइट जो लो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नहीं? तो अगर आपने फुल मेटल पैनिक नाम का एक एनीमे है, उसके 6th एपिसोड नहीं देखा है, तो उसमें एक ऐसे तगड़ा सीक्वेंस है, तगड़ा भी नहीं बोलेंगे पर बहुत छोटा सीक्वेंस है, जिसमें हमें एल, कीरा यानी कि लाइट यागामी और मीसा की शादी दिखाई देते हैं सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के लिए, जो बहुत तगड़ी बात है भाई। मतलब एक एनीमे जो, और एक मैं एनीमे बताऊंगा आपको जो है डेथ परेड, जिसमें लाइट यागामी दिखाई देता है बैठे हुए, वो भी एक परफेक्ट। और इसमें भी थोड़े हिंट दिए कि मतलब वो उसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जिस यूनिवर्स में डेथ परेड और फुल मेटल पैनिक जो है वो एग्जिस्ट करता है। कमाल फैक्ट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर डेथ नोट को 490 डेज से ज़्यादा अगर अपने आप से या किसी से, मतलब खुद से जो ओनर है डेथ नोट का, उसे 490 डेज दूर रखा जाए अगर उस डेथ नोट को, तो वो उसकी ओनरशिप, उस डेथ नोट की ओनरशिप खो देगा और फिर उसको देखने की क्षमता भी खो देगा। और उसके साथ साथ जो भी उसका डेथ नोट की जो मेमोरीज है, जिसको मारा है उसने, क्या क्या लिखा है उस डेथ नोट में, वो सारी मेमोरीज भूल जाएगा। तो जैसे आप जानते होंगे कि डेथ नोट के टोटल 37 एपिसोड्स है, तो उसके हिसाब से अगर आपने लास्ट एपिसोड का जो है आउट्रो जो है वो देखा होगा, तो 37th एपिसोड के लास्ट आउट्रो में आप जानते होंगे कि मीसा सुसाइड कर लेती है। और वही दूसरी ओर लाइट का जो एनिमी है एल, उसका हमें कोस्ट देखने मिलता है जहाँ कीरा जो है वो मर जाता है। एक अबैंडन कुछ होता है, पता नहीं वो क्या है, उस एरिया में जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो वही एल का गोस्ट, ऐसे लोग कहते हैं एल का गोस्ट जो है वो लाइट को मिलने आता है। तो ये तो कमाल का फैक्ट है। तो डेथ नोट में एक रूल है जो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, जो 780 डेज के लिए ही, मतलब जिनका जन्म जो है सिर्फ 780 दिन में ही वो बॉर्न हुए हैं, मतलब ऐसे ही कि हम 1 साल कहते हैं 2 साल कहते हैं, वैसे हमने इन्हें डेज में कन्वर्ट किया 780 डेज। तो डेज के दौरान, अगर 780 डेज के पहले अगर कोई बच्चा होगा, मतलब किड, बेबी जो भी बोलेंगे, तो उसे डेथ नोट मार नहीं सकता। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि जब लाइट फर्स्ट एपिसोड में डेथ नोट जो देखता है, तो डेथ नोट जो गिरती रहती है वो फ्रंट साइड जो है वो उसका नीचे रहता है, जहाँ डेथ नोट लिखा रहता है वो ऐसे गिरता है नीचे। और जब लाइट नीचे पहुंचता है, उसकी क्लास खत्म होने के बाद वो नीचे देखने देता है वो डेथ नोट को, तो जहाँ डेथ नोट, जहाँ पर टाइटल जो लिखा हो, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो क्या ये रुकने किया या किसी भी ये जो शिनिगामी ने किया या कुछ ऐसे पावर्स है? आई नो ये बहुत बेवकूफ़ चीज़ लगेगी कि यार ऊपर नीचे क्या फ़र्क पड़ता है, बट यार ये भी तो कुछ मिस्टीरियस है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? तो जैसे आप जानते होंगे एल जो है वो डिटेक्टिव मोगी को एक स्ट्रॉबेरी देता है, क्योंकि आप जानते होंगे एल को बहुत सारे स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स और उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एल डिटेक्टिव मोगी को जब एक स्ट्रॉबेरी देता है, तो डिटेक्टिव मोगी उसे खाता नहीं है, उसे अपनी पॉकेट में रखता है। आई नो ये भी बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगेगा, पर यार इसके पीछे एक सच्चाई हो सकती है कि शायद स्ट्रॉबेरी में चिप हो या कुछ सीक्रेट मैसेज हो, जैसे हम गुड लक कुकीज़ कहते हैं। देखो आप जब उसे तोड़ते हो उसके अंदर से एक मैसेज बाहर आता है। एल और लाइट के बीच जो है 18th एपिसोड में फाइट सीन हुआ, तो बहुत तगड़ा लगा था आपको, ठीक है? लाइट की किक कैसी लगी थी कि नहीं, मज़ेदार थी वो। तो ऐसा कहा जाता है कि एल जो डांस फॉर्म यूज़ करता है वो ब्राज़ीलियंस यूज़ करता है डांस के फाइट सीन, जैसे आप जानते तो नहीं होंगे, बहुत से लोग ये फैक्ट नहीं जानते होंगे। तो वो ब्राज़ीलियन डांस फाइट स्टाइल है जो वो देखता है और फाइट करता है उसे। और जो डेथ नोट के ऑथर नहीं कह सकते हम, डेथ नोट के जो मांगा के क्रिएटर है जो है सुगुमा ओहोबामा, वो खुद कहते हैं कि ऑफिशियली उन्होंने कहा था इसके बाद में जब लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया ब्राज़ीलियन फाइटिंग स्टाइल को, उन्होंने ऑफिशियल बता दिया कि एल जो है बहुत सारे ऐसे
स्टाइल्स और मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। अगर आप सेकंड एपिसोड देख रहे होंगे, सेकंड या थर्ड एपिसोड अगर आपने डेथ नोट का देखा होगा, तो आप जानते होंगे कि लाइट जो है वो एक विंडोज पीसी यूज करता है और एल जो है वो एक मैकबुक लैपटॉप यूज करता है कि नहीं इंटरेस्टिंग फैक्ट। नोट के ऑथर ओबामा ने कहा है कि नाओमी मिसूरी जो कैरेक्टर है, जो उन्होंने कुछ ही चंद एपिसोड्स के लिए, 2-3 ही एपिसोड्स के लिए रहती है वो, तो उसे क्रिएट किया था टू बैलेंस द मेल एंड द फीमेल साइड, क्योंकि बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स हो रहे थे और फीमेल कैरेक्टर्स नहीं हो रहे थे, और ये मिसा के पहले की बात है। तो इसके लिए उन्होंने सोचा था कि एक फीमेल कैरेक्टर भी हम छाप देते हैं जो है नाओमी मिसूरी। तो ये चीज़ है कि एक्चुअल में उसे मारा क्यों गया, ये भी एक चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो समझ सकती है, और ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्यूचर में वो लाइट यागामी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि लाइट ने सोचा, स्पेशली कि लाइट ने सोचा कि इसे मरना ही होगा। आई नो वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, पर ये फैक्ट तो बहुत तगड़ा है। अगर आप जानते होंगे डेथ नोट के जो उसके पहले सीरीज़ को ये करने पहले एक वन शॉट आया था, उसमें एक बताया गया है कि एक बच्चा, तो यंग बच्चा है टारोका यागामी, वो डेथ नोट को यूज़ करता है पुलिस के आदमियों को मारने के लिए, और उसके साथ साथ ryuk जो है उससे वो माफ़ी मांग लेता है और उसे ryuk जो है डेथ इरेजर नाम से कुछ देता है, जो आपको डेथ नोट सीरीज में कहीं भी नहीं दिखाया गया है। मतलब जब डेथ नोट का जो ryuk का जो डिज़ाइन बन रहा था, तो लोग कह रहे थे, मतलब सुरुगा ओबामा जो इसके क्रिएटर हैं वो कह रहे थे कि वो ryuk को मोर ह्यूमन दिखाना चाहते थे पहले, पर उन्हें बाद में ऐसा लगा कि अगर हम ryuk को बहुत ज़्यादा ह्यूमन से, मतलब उनका फेशियल जो है फेस और बॉडी अगर हम वैसे ही ह्यूमन्स की तरह दिखाएंगे तो एक शिनिगामी और एक इंसान में फ़र्क क्या रह जाएगा। और उसके साथ साथ उन्हें ऐसा भी लगा कि लाइट यागामी पर फोकस नहीं जाएगा, कि लाइट यागामी आप जानते हैं बहुत हैंडसम है, तो लाइट यागामी फोकस नहीं जाएगा और ryuk पे फोकस जाएगा। तो उन्हें ऐसा करना था कि ryuk बहुत डरावना दिखे, शिनिगामी है वो डरावना दिखे, तो शिनिगामी अपनी तरफ, लाइट यागामी अपनी तरफ। तो ये है अपने डेथ नोट के लास्ट फैक्ट। एक्चुअल में बहुत सारे फैक्ट मैंने ढूंढ के रखे, पर मैं सब नहीं करने वाला, टाइम नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग है। नियर और मेलो जो आप जानते होंगे डेथ नोट के पार्ट 2 में थे, पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 में एल और लाइट यागामी के बीच का जो है कॉम्पिटिशन, या हम कुछ भी कह सकते हैं, वो था। और पार्ट 2 में नियर, मेलो और लाइट यागामी और बाकी के जितने भी कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर्स है, उनके फाइट था, मतलब जो ये चूहे बिल्ली का खेल। तो ये जो फैक्ट है इसमें है, नियर और मेलो जो है वो एक्चुअल में रियल जो उसके बच्चे थे वो एल के बच्चे थे, ऐसा खुद क्रिएटर ओबामा, सुरुगा ओबामा ने खुद कहा है कि वो खुद एल के बच्चे थे। बट ये सुनो, जब क्रिएटर को ऐसा लगा कि उन्हें ऑकवर्ड लगा कि लाइट बहुत ज़्यादा छोटी उम्र का है, 17-18-20 का ही है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वो कैसे, मतलब समझ सकते हो ना कैसे बच्चा पैदा, मतलब ऐसे उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लगा कि यार क्यों हम एल को शादीशुदा दिखाएं या कुछ भी हो, फिर दिखाएं, और नियर और मेले उसके बच्चे दिखाए। तो उन्होंने उसी समय उस जो भी आइडिया था उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया, और नियर और मेलो को उन्होंने उसके क्या बोलते गुरु जैसे बता दिया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ डेथ नोट। एक्चुअल में और 2-3 थे मेरे पास, बट या मैं वो इंक्लूड नहीं करने वाला, क्योंकि यही फैक्ट्स आपका दिमाग हिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ये सब लिखने में भाई 3-4 घंटे लगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।